प्रस्तुत प्रसंग में अब तक आपने देखा कंस लक्ष्मी व्याप कुबेर से उनका पुष्पक विमान हरण कर लेता है एवं दूसरी ओर लक्ष्मीपति अंश समस्त गोकुल परिवार संग महादेव की आरती कर राधा संग आए तृणावत नामक बवंडर की प्रतीक्षा करते हैं। मथुरा में कंस केशनी से शुभकामनाएं ले शुक्राचार्य की खोज में शुक्र ग्रह की ओर आगमन करता है। अंततः संपूर्ण गोकुल कान्हा की बलाएं ले उनके संग उत्सव के रस में मगन हो जाता है एवं कान्हा तृणावत के नेत्रों में उमंग देख उसे भी उत्सव में आमंत्रित करते हैं। अब प्रसंग के आगामी भाग में नारायण नारायण, ये क्या है प्रभु? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये जानते हुए कि तृणाव्रत कौन है, उसका गोकुल में आने का उद्देश्य क्या है? कान्हा उसके साथ ताल से ताल मिलाकर नृत्य कर रहे हैं प्रभु। देव ऋषि, घृणा करना तो अत्यंत सरल है, किंतु अपने शत्रु को, अपने विरोधी को क्षमा करना, उसे प्रेम करना ही महानता है। और घृणा व्यक्ति से क्यों, उसके कर्म से होनी चाहिए। कान्हा इस सत्य को भली भांति जानते, इसीलिए वह तृणाव्रत के साथ नृत्य में सम्मिलित है। तृणाव्रत जो भी कर रहा है वह केवल संगति के कारण ही कर रहा है, क्योंकि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। यदि तृणाव्रत कंस के साथ ना होता तो संभवतः ऐसा कार्य ना करता। देव ऋषि, नारायण नारायण, दिव्य है प्रभु कान्हा। ये सब तो कान्हा की लीला है, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों उन्हीं की रचना है। जिसके बीच ये संसार गतिशील अंधकार है, तभी तो प्रकाश की पहचान है, प्रकाश का महत्व है। देव ऋषि, नारायण नारायण, कान्हा की लीला अपरंपार है प्रभु। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ, पहुंचने दो मुझे। शीघ्र करो। मन रे तू काहे ना धीर धरे, मन रे मेरे मन। भगवान कंस समझ गए तेरे अधीर होने का कारण। मन शत्रु के पास विलंब से पहुंचने के कारण है ना। शीघ्र पहुंच जाऊंगा मन, शांत, धीर धर। धीर व्याकुलता असंतोष का कारण होता है, जानता हूं। व्याकुलता बढ़ती जाती है, मेरे भीतर व्याकुलता का ज्वालामुखी धधक रहा है। विष्णु के अंत की व्याकुलता, संसार पर मेरे आधिपत्य की व्याकुलता। यदि समय और दूरी को बांधने की प्रथा होती तो बांधकर घसीट कर ले आता दैत्य गुरु को और जान लेता विष्णु के अंत का मार्ग। किंतु नहीं, ये प्रथा अब स्वयं भगवान कंस प्रारंभ करेंगे। ये प्रथा। मन रे ओ मन, तू काहे ना धीर धरे। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं शुक्र ग्रह के अत्यंत समीप हूं। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह होने के कारण यहाँ के वातावरण का तापमान अधिक है।
पहुंच गया रे, पहुंच गया। पहुंच। कंस, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा। कंस, विष्णु, तेरी घृणा और तेरे प्रतिशोध में मुझे जलना स्वीकार है। नहीं मानूंगा हार, शीत ताप सब सहन करूंगा। नहीं मानूंगा, चाहे मेरी त्वचा ताप में जलकर तन से अलग क्यों ना हो जाए। द्रोणाचार्य के पास अवश्य पहुंचूंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं रोक सकता मुझे। अंततः मैं सफल हो ही गया शुक्र ग्रह पर पहुंचने में। तो ये स्थान तो निर्जन मरुस्थल सा है। कहाँ होंगे वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य? अब मुझसे बचना तुम लोगों का असंभव है। लल्ला, गोकुलवासियों, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ अपने विनाश के लिए, अपने सर्वनाश देखने के लिए। आप सब लोग रुक जाइए, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। तूफान है, शांत हो जाएगा। रुक जाइए आप लोग। क्या हो गया कान्हा? ये सब क्यों चिल्ला रहे हैं? ये सब कहाँ भाग रहे हैं? अरे कोई मुझे तो बताओ। क्या हुआ कान्हा? कुछ नहीं काकी, तूफान आया। आप यहाँ से हिलना मत। मेरे विनाश के तांडव में सब हो गए मेरी विनाश लीला देखने के बाद भी किसने मुझे कायर कहा? मैंने कहा। काल को कायर कहता है तुम मूर्ख। बहादुर सदा लक्ष्य भेजते हैं और तुम्हारा लक्ष्य मैं हूँ। मामा कंस ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा था, किंतु तुम तो मुझे छोड़कर औरों को मारने लगे। विनाश को ही तुमने अपना लक्ष्य मान लिया तृणावर्त। यह करके तुमने उचित नहीं किया तृणावर्त। जो मुझे उचित अनुचित समझाएगा। तुम्हें समझा के कोई लाभ नहीं तृणावर्त, क्योंकि तुम तो जानते हो असल में तुम्हें तुम्हारे स्वामी कंस को समझाऊंगा, जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम्हारे विनाश का दंड मैं उस कंस को दूंगा तृणावर्त। भगवान कंस है वो उद्दंड वाला। आदर से नाम ले, अन्यथा अन्यथा क्या? पूरी बात तो बोलो। ठहर जा, ठहर जा तू। अच्छा, पकड़ोगे मुझे? तो पकड़ो। अब देख तू मेरी प्रचंड विनाश लीला। हे महादेव, मेरे लल्ला की रक्षा करना।
लगेगा तो। तृणाव्रत हूं मैं। क्या समझा था तू बच जाएगा मुझसे? कल मैं तुझे लेकर चलता हूँ अपने भगवान कंस के पास। चल। आ रहा हूँ भगवान कंस, आ रहा हूँ मैं आपके लिए उपहार लेकर। प्रसन्न हो जाएंगे आप, अति प्रसन्न। भगवान के हाथों पुरस्कारों की वृष्टि होगी मुझ पर। मेरी बाहों पीड़ा क्यों होने लगी? ऊंचे ऊंचे पर्वतों को दो उंगलियों से उठाने वाला तृणाव्रत इस बालक को क्यों नहीं उठा पा रहा है? क्या हो गया मेरी शक्ति को आज? क्या हुआ तृणावत जी? कुछ नहीं, मुख बंद रखो अपना। आज शायद देखा तो यूं ही पूछ लिया, क्योंकि आप तो तूफान हैं, आप तो महान शक्तिवान हैं, तो मुझे क्यों नहीं उठा पा रहे? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? जब स्वयं का बोझ भारी हो तो कोई कैसे आगे बढ़ पाएगा? अरे मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना तृणावत? मेरी चोट की छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम तो मेरे लिए कपास से भी हल्के हो, फिर मैं तुम्हें उठा क्यों नहीं पाया? क्योंकि जब मनुष्य के पाप का घड़ा भर जाता है तब वो इतना भारी हो जाता है कि वो स्वयं को भी नहीं उठा पाता। जिस भार से तुम व्यतीत हो गए वो तुम्हारे पाप का ही भार था। मेरे ही पाप ने मुझे अशक्त बना दिया। पाप पतन का कारण होता है तृणावत, और तुमने तो निर्दोषों की यातना दी है। तुम्हें इस पाप का दंड मिलेगा तृणावत, कठोर दंड मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे दंडित मत करो। न्याय का यही विधान है तृणावत, निरपराध को क्षमा और अपराधी को दंड। मनुष्य होने में कठिन मोह माया से अलग रह पाना मेरे लिए भी अंत नियति है। बिना अंत के आरंभ असंभव है, इसलिए गोकुल का भी अंत निश्चित है, तभी तो आरंभ का बोर फूटेगा। नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। तृणाव्रत की विनाशकारी शक्तियां सफल नहीं हो सकती। अवश्य ही तुम्हें मिथ्या सूचना मिली है। नहीं महादेवी, ना ही ये मिथ्या सूचना है और ना ही भ्रम। किंतु ये कैसे संभव है कि महाराज कंस के प्रयास असफल हो जाएं? कौन है इस सफलता के पीछे? महाराज कंस की मायावी शक्ति को चुनौती देने वाला कौन है? कौन है जो अपने प्राणों को दांव पर लगा रहा है? क्षमा करें महादेवी, इसका कारण वे एक बालक है जिसे सारे गोकुलवासी कान्हा कह कह के बुलाते हैं। हाँ महारानी, हमारी संदेह की सुई उसी को इंगित कर रही है। इसका अर्थ है वही है वो कपटी विष्णु का अंश जो हमारे मार्ग की बाधा बना है। अन्यथा कोई साधारण बालक कालिया जैसे भयावही सर्प के सामने और तृणाव्रत जैसे विनाशकारी शक्तियों के स्वामी के सामने टिक जाए असंभव है। सत्य कहा महादेवी, वो कोई साधारण बालक नहीं है। तो इस असाधारण बालक का अंत ये असाधारण केशनी करेगी। मैं करूंगी उस जलीय विष्णु के अंश का अंत। मैं प्रण लेती हूँ महाराज कंस के सामने उसके अंत का, और ये प्रण मैं अपने प्राण देकर भी पूरा करूंगी। बुला ले तुझे जिसे बुलाना है अपनी रक्षा के लिए।
अब तू केशनी के विनाश से बच नहीं सकता। देवी केशनी क्षमा करे तो कुछ कहो। जिसके प्रभाव से कालिया जैसा नाग, त्रिनाव्रत जैसा असुर परास्त हो जाए और उसका अंत। कालिया नाग है और मैं नागिन केशनी हूं। मैं पुरुष से अधिक क्रूर और अधिक भयावह स्त्री हूं। बदला लेने पर आ गई तो बर्बादी से बचना असंभव है। राला, चरण। आज्ञा महारानी। आज्ञा महारानी। महारानी, महारानी कहाँ हैं आप? महारानी, आप दिखाई नहीं दे रही हैं। किंतु मैं तुम्हें देख सकती हूं। अब प्रारंभ होगा केशनी का विनाश। शुरू शुरू कष्टों की सूची लंबी होती जा रही है। परिणाम अत्यंत भयावह होंगे। कैसे स्थान पर रहता है शुक्राचार्य, जहाँ जीवन का कोई चिन्ह ही नहीं। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु, शुक्राचार्य, शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ऐसे भयंकर आंधी तूफान में कहां चला गया था मैया को छोड़ के? मैं कितना ढूंढ रही थी तुझे। तू ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ मैया, मुझे क्या होगा? और मैं कहाँ गया था? लल्ला, झूठ बोल रहा है ना तू? तुम्हारी सौगंध मैया, मैं कहीं नहीं गया था। तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया? मूर्ख बना रहा है मुझे। इतना भयंकर तूफान था, इतनी भयंकर धूल उड़ रही थी, मैं तुम्हें कहाँ दिखता? और तुम भी तो मुझे नहीं दिख रही थी। कान्हा कहाँ चले गए थे तुम? हम कितने चिंतित थे। काकी, कान्हा ऐसे नहीं सुधरेगा। इसकी कमर में रस्सी बांध कर रखी है, रस्सी। क्या दाऊ, मैं कोई गैया हूँ क्या जो मेरी कमर में रस्सी बांधोगे? कान्हा, गैया तो फिर भी बात सुन लेती है, तुम तो किसी की बात नहीं सुनते। और दाऊ, आपको ये चोट कैसे लगी? और दामू काका, आपको भी। क्या हुआ गोपी, तुम्हें भी चोट लगी क्या? तो फिर रो क्यों रही हो? यह सब जो कुछ भी हुआ है उसकी दोषी मैं हूँ। कैसे? तुमने ये विनाश थोड़ी ना किया है। मैंने नहीं किया, पर हुआ तो मेरे ही कारण है ना। ना मैं त्रिनावत को यहाँ लाती और ना ही यह सब होता। गोपी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। राधा बिटिया, तुम व्यर्थ स्वयं को दोष दे रही हो। तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने तो पुण्य का काम किया है, एक प्यासे की सहायता की है। हाँ,
हाँ नंद, मैं भी यही से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु ये है कि मानती नहीं। तब से यही कह कहकर रोई जा रही है कि मेरे कारण ही ये सब विनाश हुआ है और मैं ही दोषी हूँ। नहीं राधा बिटिया, इस ग्लानि को अपने मन से निकाल दो। किसी के माथे पे थोड़ी ना लिखा होता है कि वो क्या है। तुमने तो उसकी सहायता करके अपना धर्म निभाया। अब यदि उसके मन में पाप था तो उसमें तुम्हारा क्या दोष? किंतु बाबा, ऐसा हमारे ही गांव के साथ क्यों होता है? अभी तो हम कालिया के भय से पूरी तरह मुक्त भी नहीं हुए और ये त्रिनावत आ गया। सदा कोई ना कोई संकट हमें आकर घेर ही लेता है। नंद बाबा, ऐसा कब तक होता रहेगा? हम कब शांतिपूर्वक और सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे? जब मैं कंस मामा को अतीत के पन्नों में बंद कर दूंगा तब। अर्थात कंस के अंत के बाद।